नमस्कार, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं द लोकदूत। किसी का एक शेर है कि उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा अगर हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और इन्हीं उसूलों की आँच पर जो आज ये छात्र बैठे हुए हैं, वर्तमान में फिलहाल हम बैठे हुए हैं हिंदू कॉलेज में, जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित महाविद्यालय माना जाता है। आपको पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस देखने को मिल रही होंगी जहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें इनका कहना है कि इनके एक साथी की पसलियां टूटी है, इनके एक साथी के पैर में चोट आई है, हाथ में चोट आई है, कुछ और छात्रों को भी चोट आई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रिंसिपल मैम ने इनके अनुसार ये कहा है कि आप चाहे जो करते रहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या है माजरा, ये घटना क्यों हुई, ये आंदोलन पर क्यों बैठे थे, तमाम तरह की आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या है मामला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द लोकदूत में। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि ये मसला शुरू कैसे हुआ, ये नौबत क्यों आई कि लाठीचार्ज जैसी घटनाएं हो पाई, या फिर आप क्या करना चाह रहे थे, आप प्रोटेस्ट पर बैठे थे तो क्यों बैठे थे, ये सारा माजरा क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है 14 तारीख को नॉमिनेशन की तारीख थी जी तो सभी ने अपना अपना नॉमिनेशन डाला जी पर प्रिंसिपल मैडम ने बिना कोई कारण बताए सभी का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। जी और 3 घंटे पहले नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने से 3 घंटे पहले प्रिंसिपल मैडम और वाइस प्रिंसिपल मैडम और रामेश्वर राय सर पहले कॉलेज से निकल गए। ओके लगभग पूरा स्टाफ निकल गया, 2 या 3 जो एडमिन में हैं उनको छोड़कर और सब निकल गए, और ना हमें उनके द्वारा कोई कारण बताया गया, और बस वो भी लिस्ट लगाकर चले गए। ओके तो बेसिकली आपका जो ये संघर्ष शुरू हुआ वो इस बात को मनवाने के लिए शुरू हुआ था कि आपके जो नॉमिनेशंस है वो किए जाए। हाँ, किए जाएंगे और कारण बताया जाए। अगर रद्द किए गए हैं तो उसका कारण आपको नहीं बताया गया। हाँ, इसमें आपने फिर प्रोटेस्ट करते वक्त आप सीधे भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, उससे पहले आपने प्रशासन से बात करने की कोशिश की थी कि हमारी आवाज़ सुनिए या हमें प्रॉपर कारण दीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर नहीं मिला तब आप हड़ताल पे बैठे या आप सीधे ही हड़ताल पर बैठ गए थे, माजरा क्या है? देखिए 14 तारीख को जब लिस्ट आई तो हमने कनेक्ट करने का प्रयास किया, स्क्रूटनी कमेटी से भी कनेक्ट करने का प्रयास हुआ, ग्रीवांस सेल से भी, प्रिंसिपल से भी, और इलेक्शन ऑफिसर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे भी। एक नियम है कि स्क्रूटनी जब नॉमिनेशंस की होती है या तो कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, और सभी कैंडिडेट्स कॉलेज में उस वक्त मौजूद थे इस आस में कि हमें बुलाया जाएगा जब हमारी स्क्रूटनी होगी जी। अन्यथा कैमरे लगाए जाते हैं। ना तो स्क्रूटनी कैमरे के निगरानी में हुई, ना ही किसी कैंडिडेट को बुलाया गया, बल्कि अगर आप किसी भी अन्य कॉलेज में चले जाइए, कैमरे के अंदर कैंडिडेट्स के सामने हर कॉलेज की स्क्रूटनी होती है। पहला डाउट। दूसरा, जब कनेक्ट करने का प्रयास हुआ सबसे पहले दिन किसी से कनेक्शन नहीं हुआ, दूसरे दिन प्रिंसिपल ऑफिस में ताला, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में ताला, एओ ऑफिस में ताला, सेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में ताला, हर जगह ताले। कॉलेज को कॉलेज में तालाबंदी कर दी गई, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं। डॉक्टर जो कंसल हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास हुआ, वे नहीं आए। एक कॉल सर हैं जो ग्रीवांस सेल के हेड हैं जी, उन्होंने समस्याएं जरूर सुनी, लेकिन उनका साफ सीधा कहना था कि आपकी समस्याओं को मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये वर्ड्स थे, और ये वर्ड्स वीडियोस में भी हैं, वीडियोस हम आपको दे देंगे। उन्होंने साफ सीधे कहा कि आप ग्रीवेंस सेल को ग्रीवेंसेस दीजिए, हम उसको सजेशंस दे सकते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को और या फिर इलेक्शन कमीशन को। तो मैं जो जानना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रवैया है इसको कतई लोकतांत्रिक रवैया तो बिल्कुल नहीं कहा जा बिल्कुल सकता। बिल्कुल। परंतु मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि प्रशासन जो है उसका काम आपको मौके और अवसर प्रदान करना है, परंतु इस तरह के लहजे में प्रशासन आपके साथ पेश क्यों आ रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सभी लोगों ने एक्टिविज्म किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं, क्योंकि छात्र हितों की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और छात्रों के बीच में ये एक फैक्ट है, प्रशासन और छात्रों के बीच में इतना कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। इसी डर से कि पार्लियामेंट में कोई अगर इनमें से व्यक्ति आ गया तो मुझे साल भर के लिए परेशान करेगा, अगर इनमें से कोई व्यक्ति चुन लिया गया तो मेरे खिलाफ
जो मैंने काम रोक रखे हैं सारे, जो मैं अपनी मन मर्जी से काम सारे कर रही हूँ, वो सारे काम मैं नहीं कर पाऊंगी। हॉस्टल कंस्ट्रक्शन मैंने रोक रखा है, मुझे हॉस्टल कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैनेजमेंट कमेटी में जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स का वो मुझे देना पड़ेगा। गर्ल्स हॉस्टल की फ़ी हाइक में मुझे फ़ी हाइक कम करनी पड़ेगी। ये ऐसे अनेक मुद्दे हैं, और ऐसा डॉक्टर अंजू श्रीवास्तव सिर्फ इस बार नहीं कर रही हैं, हर बार से करती आई हैं। और ये तो 2016 से उनका इतिहास रहा है। अपने कैंडिडेट को बिठाती हैं, उसका समर्थन करती हैं खुला, प्रोफेसर से कहलवाती हैं, टीचर से कहलवाती हैं क्लासेस में कि इनका समर्थन करिए, इनका समर्थन करिए, और हर बार उनको मुँह की खानी पड़ती है। ये जो इनका आरोप है कि 2016 से यही प्रक्रिया चलती आ रही है, इस पर क्या आपका भी सेम सोचना है? और उसके बाद अगर आपका सेम सोचना है तो ये इस तरह की जो पहल है उस पे पहले लोगों ने प्रदर्शन नहीं किए, अगर किए तो उसके बाद भी क्या यही तानाशाही रवैया इख्तियार किया गया? तो इसका इतिहास क्या है? ये कि ये पहले से चलता आ रहा है। प्रिंसिपल मैडम स्टार्टिंग से अपना कैंडिडेट उतार रही हैं, पर बात करें 2018, 19 और 17 के आसपास की, प्रोटेस्ट उस टाइम पे हुआ था। अब ये बात कर रही है अटेंडेंस की उस टाइम में जी। जब बात करें अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस तो उन कैंडिडेट के पास भी नहीं थी जी। अब हम थोड़ा पीसफुली रिस्पेक्ट करते हैं मैडम की, जब आराम से बात कर रहे हैं, जब हमारी सुन रही है बात। हमें विक्टिम बनाया जा रहा है। उस टाइम में उन कैंडिडेट की भी अटेंडेंस नहीं थी जी। उनकी नॉमिनेशन आधे घंटे में मैडम ने नॉमिनेशन क्लियर कर दिया था जी। और आज उस टाइम में मैडम ने कुछ नहीं किया। उस टाइम में मैडम परमानेंट नहीं थी, आज मैडम परमानेंट हो गई हैं। तो आज लगभग 200 की स्ट्रेंथ में पुलिस और CISF को बुलाकर जी। मैडम आती हैं यहाँ पे, हमारी पहले बात सुनती हैं और हमें साफ साफ मना करके चली जाती हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना मेरे को इलेक्शन से मतलब, और ना तुम भूख हड़ताल पे बैठो चाहे कुछ करो, मुझे कुछ नहीं मतलब। जब मैडम यहाँ से निकलती हैं तो आज हमें लगता है कि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा जी। ना, क्योंकि मैडम 3 दिन से आई थी ना, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ रहता है, हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पे ना, उनमें से कोई पूछने नहीं आया कि तुम्हें कोई दिक्कत है। हमारे साथी यहाँ पे बेहोश हो रहे हैं, किसी के कोई दिक्कत है, कोई मतलब BP, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको उपलब्ध नहीं करवाई वो गई भी थी, हम ये पता होते हुए भी कि आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जब आप भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बन जाती है कि वो आपके लिए हो सकता है किसी आपातकालीन स्थिति में आपको मेडिकल सुविधाओं की जरूरत पड़े और उसके लिए साधन मुहैया करवाए। लेकिन इस संदर्भ में मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या आपको इससे जुड़े हुए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए गए थे? हमें कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, बल्कि हमें जब जरूरत पड़ी, बच्चे बिल्कुल ही बेहोश हो गए, हालत ख़राब हो गई, जब हमने खुद ही एम्बुलेंस को कॉल किया, 10-15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई, और ये लगा लो हर घंटे के बाद हमें एम्बुलेंस को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे थोड़ी देर में बेहोश हो गए हैं। अभी आपके आने से आधा घंटा पहले एक बच्चा बेहोश हुआ है, उसको अभी लेके गए, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई तो उसको PCR में डाल के लेके गए हैं। ये हालत हो चुकी है, और प्रिंसिपल मैम ना ही हमारी कोई बात सुनने के लिए आज आई हैं, ना उन्होंने कुछ किया है, बल्कि उन्होंने एक काम तो कर दिया है। उन्होंने कल उन्होंने कोई एजेंडा रचा है, वो कल सभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डिपार्टमेंट के जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनको बुला रही है जी। और वहाँ उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करेगी कि ये जो बच्चे कर रहे हैं वो गलत है। अभी इतने, तो आपको क्या लगता है अगर इस तरह से वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगी तो वो भी स्टूडेंट्स ही हैं, जिन प्रेसिडेंट और जो भी अन्य पदाधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो मैडम के साथ जाएंगे आपके साथ आने के बजाय? देखो, लगभग जो हैं वो तो सही के साथ आएंगे, जो कि हम हैं जी। बट वहाँ इतने टीचर्स होंगे, 50 टीचर्स मौजूद होंगे, उन बच्चों को दबाएंगे, उनको भी अपनी पोस्ट का खतरा है, ये ना चली जाए, इसलिए वो उनको दबाने की कोशिश करेंगे। और आप जायज़ सी बात है, जब इतने लोग मिलके किसी बच्चे को दबाएंगे तो वो दबेंगे जी। जो ज़्यादातर बच्चे तो हमारे साथ ही रहेंगे, जो अभी भी हमारे साथ हैं, बट कुछ लोग हैं भाई जो प्रिंसिपल मैम के कुछ गुलाम भी हैं, वो तो सीधी सी बात है, हमारे जो चमचे हैं वो हमारा समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसे ही बच्चों का मैम नॉमिनेशन करवा रही है, वो चाहती है कि कॉलेज उन्हीं के हिसाब से चले, हम अगर कोई आवाज़ उठाते हैं तो उनका नॉमिनेशन ना हो। हमने MI रूम की एप्लीकेशन दी है जी। 3 महीने हो गए हैं, आज तक उसकी कोई अपडेट नहीं है। प्रिंसिपल मैम बोलती है कि आप मुझे इतना परेशान करते हो तो मैं भी आपको परेशान करके ही बनवाऊंगी। ये उनकी साफ सी बात थी। कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं है। कोरोना के बाद मैडम ने यहाँ पे MI रूम है, मेडिकल रूम है ना, उसमें कुछ एक थर्मोमीटर भी नहीं रखा है, उसमें ताला लगा के मैडम ने तो छोड़ उसके रखा लिए आपने पहले मांग की है? हमने 3 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी है मैडम को जी। मैडम बोलती हैं कि तुम आए हो तो मैं मेरे हिसाब से देखूं खुलवाऊं या ना खुलवाऊं, वो मेरी मर्जी है।
मैडम तो ये क्या चल रहा है, मतलब ये बच्चों के जैसे आपस में झगड़े होते हैं उस तरह का से झगड़ा जो है वो करने पर मैडम क्यों उतारू हो रखी है? नहीं, हमें मैडम कि ये मान लो कि आतंकवादी घोषित करना चाहती है, विक्टिम बना रही हैं। कल ये बच्चों को इकट्ठा कर रही हैं, सीए पोस्ट होल्डर को, उनका माइंड वॉश कर रही हैं कि हम गलत हैं। आतंकवादियों की आपने बात की और इस दौरान कुछ लोगों के स्टेटमेंट भी आए सोशल मीडिया पर, जो आपकी वीडियोस वायरल हो रही थी उसके कमेंट में भी लोगों ने कहा कि ये बच्चे आतंकवादी थोड़ी हैं, इनके साथ इस तरह का सलूक क्यों हो रहा है? तो ये जो घटनाएं कल परसों हुई थी, ये घटनाएं क्या हुई है और इसमें किस किस को क्या चोट आई है, किसी की हालत गंभीर है, क्या हुआ क्या है? जैसे मैडम यहाँ से निकल रही थी, अब मैडम के जाने के बाद में हमारी कोई बात सुनने वाला था नहीं। हमने यहाँ पे घेराव किया कि मैडम हमारी बात सुन के जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे। जब हम आगे सामने खड़े हुए तो मैडम आगे धक्का देती हैं। एक दयानंद नाम का लड़का है जी, दयानंद जो हमारा जूनियर है जी, उसको मैडम ने ऐसे हाथ से छाती पे उसके यहाँ पे ऐसे मारा है पूरा। फिर पुलिस वालों ने उसको मारा है। फिर जब बात इतनी नहीं हुई, जब सभी पुलिस वाले CISF वालों ने यहाँ पे 4 नंबर गेट तक हमारे साथ गए हैं, जब मैडम को हमने जाने से रोका, तब ये इन्होंने लाठी लेके स्टिक लेके सभी को पीटा है। किसी को ही नहीं देखा कि कौन किसी की दिक्कत है। कोई भूख हड़ताल पे था, हम में से भूख हड़ताल पे थे, उनको भी पीटा है मैडम ने। उनमें से हमारा एक साथी है, इसके 2 फसलियाँ टूटी हैं, इसको मारा है। आपका नाम क्या है पहले तो आप ये बताइए, और उसके अलावा क्या आप दिखा पाएंगे कि कहाँ पर आपको चोट आई है? मेरा नाम योगेश भाटी है, मैं हिंदू BSc फिजिकल साइंस केमिस्ट्री का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ जी। नहीं, उतारने की ज़रूरत नहीं है। क्या बोला क्या है डॉक्टर ने और ये हुआ कैसे? डॉक्टर ने बोला कि कम से कम 1 महीना लगेगा इसे, और दवाई मेडिसिन लिखी है और लोशन दी। ये हुआ कैसे, किसने मारा, मतलब ये ऐसा क्या हो रहा था जिस टाइम पर आपके ऊपर लाठीचार्ज हो गया? ये सर जो हमारा CSF के जवान थे, उन्होंने पुलिस वालों ने पहले तो हमें पकड़ के फेंका, मेरी ग्रिल पर फेंक दिया मुझे, मेरी ग्रिल लगी। और जब गेट पर खड़े थे तो गेट खोलते ही वीडियो में भी आ रहे हैं कि 100-200 की संख्या में CISF वाले आ रहे हैं, और उन्होंने गेट से घुसते हमें लाठी से पीटा। तो उसके चलते आपको ये चोट आई है और ये आपके निडल लगी हुई है, तो आप हॉस्पिटलाइज थे शायद। आपकी ही वीडियो वो जो वायरल हो रही थी वो इन्हीं की वीडियो थी। तो उसके बाद आप कब वहाँ से रिलीज हुए और डॉक्टर ने क्या प्रिकॉशंस रखने की सलाह दी है, और उसके बाद आपने क्या मतलब प्रशासन के खिलाफ कोई एक्शन लिया है? आपको किसी ऊपर से जो डूसू पदाधिकारी है उन्होंने कोई आश्वासन दिया है? क्या क्या प्रक्रिया रही है? सर मैं यहाँ से कम 7 घंटे बाद रिलीज़ हुआ था, और जब यहाँ पर मतलब हाथापाई स्टार्ट की पुलिस वालों ने, तो उससे पहले जब संख्या बढ़ने लगी तो साढ़े डब आई थी। मैंने पास कॉल की तो वो गेट पर आए। जब उन्होंने हमें यहाँ से पीटा तो मैं यहाँ से बचकर गेट में एक तरफ भागा जी। तो प्रिंसिपल के कहने पर सिक्योरिटी से गेट बंद करा दिए, जिससे हम बाहर ना जा पाए और अंदर ना पाएँ। अच्छा। हमारी मदद के लिए, और अंदर हमको पीट रही थी। रास्ते में गिर भी गया था, जब भी तरस नहीं खाया मैडम ने, जब गिरे हुए को भी पीटा। कई हमारे दोस्त हैं, जैसे वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है, वो आराम कर रहा है, उसको तो वो तो 2-3 बार गिर गया पुलिस वालों ने, और जब ये भी नहीं देखा उसको गिरे हुए को पीटा है उन्होंने, गिरे हुए को। एक पुलिस वाला मुझे गाली दे रहा था और मुझसे कह रहा था तेरी जिंदगी बिगाड़ दूंगा, तुझे अभी ठीक करता हूँ। सर लैंग्वेज की तो बात ही मत करो। लैंग्वेज में तो प्रिंसिपल मैडम ने भी गाली दी है, SCP ने बोला है प्रिंसिपल मैम, बोलो इनको सालों को डलवाओ, इनको थाने में देखना। और SCP तो ये बोलती है, बोली मैं वर्दी में नहीं हूँ, जब देखूँ वर्दी में, जब वर्दी नहीं होगी ना जब देखूंगी। बोले तू थाने में आ, थाने में बताऊंगी तेरे को मैं। ओके, तो ये इस तरह का जो बच्चों को जो कमेंट आ रहे थे, वो कमेंट एक तरह से सही लिए जा सकते हैं कि आपको असल में ही नक्सली और आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा था। जी सर। एक और उस वीडियो की हकीकत क्या है? इसी तरह का मैं एक गेट देख पा रहा था जहाँ पर ये वाला पुलिस के द्वारा लात मारी जा रही थी लड़के को और गला पकड़ा जा रहा था। सर ये अच्छा, वो आपको मारी जा रही थी, वो क्या माजरा था? वो जब है ना प्रिंसिपल मैम यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी जी, उन्होंने बोला मंडे को रिव्यू कमेटी बिठाएंगे और उसमें सारे डाटा निकालेंगे हम और उस पर फिर चर्चा होगी। हमने ये बोला चलो रिव्यू कमेटी की भी आपकी एक बात मान लेते हैं, बट हमें ये आश्वासन दो कि आपके पास डाटा है। जी। पहली बात तो इनके पास डाटा नहीं है जी। और आपको पता है जी, अगर एडमिन चाहे तो 2 दिन में तो फेक डाटा बन सकता है जी। या तो अभी वो बनाएंगे या कुछ और मुद्दा बनाएंगे, वो तो उनकी कुछ प्लानिंग तो है ही, जब भी कल स्टूडेंट्स को माइंड वॉश करने के लिए बुलाया है। दूसरा हमने ये क्लासेस कैंसिल जैसा भी कुछ माजरा सामने आ रहा था, ये क्या है? ये भैया प्रिंसिपल मैम ने अभी सारी क्लास सस्पेंड करवा दी है कल जी। ये क्योंकि उनको पता है कि हम तो प्रोटेस्ट करेंगे भाई, हम तो क्लास मतलब हम चाहते हैं स्टूडेंट तक हमारी बात पहुँचे, हम क्लास में जाके बताएंगे। इससे पहले वो चाहते हैं क्लास ही सस्पेंड हो जाए।
कोई और हमारी हमसे बातें ना और सुने। जो साथी हैं वो जुड़ ना पाए, क्योंकि उनके छुट्टी पर रख दें तो वो वहीं पे रह जाएंगे। अच्छा, वो चाहते हैं कि आपके साथ कम्युनिकेशन ना हो सके लोगों का, और आपकी ये जो तादाद है, आपकी जो मुहिम है, वो आगे बढ़ पाए। तो मैं ऐसे में जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि तमाम तरह की ये घटनाएं हुई, इनको चोट आई है, इनके हाथ में पट्टा बंधा हुआ है, इनके हाथ में चोट है, तो आपके हाथ में पट्टियां लगी हुई हैं, ये और सब- आप कह रहे हैं कि कुछ और आपके मित्र हैं जो यहाँ पर नहीं है। मैं जो जानना चाह रहा हूँ ये है कि इस पर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? आपने कोई लीगल तरीके से कोई स्टेप लिया है जिसके थ्रू आप प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आपको प्रशासन के द्वारा क्या फीडबैक दिया गया है? उन्होंने कोई आश्वासन दिया है आपको? अब तक ये क्या हुआ है? अभी आज जब कल रात की ये जो घटना थी उसके बाद से सभी लोग शॉक्ड थे कि ये हुआ क्या हिंदू जैसे इंस्टीट्यूशंस में। जी तो सभी वकीलों ने जो हिंदू कॉलेज से पास आउट थे जी। उन लोगों ने खुद ही हमसे संपर्क करने का प्रयास किया, ओके, और उन्होंने सबने लीगल एड दी। कल रिट पिटीशन भी डालने जा रहे हैं हम प्रिंसिपल के विरुद्ध और पुलिस के विरुद्ध कि हिंदू कॉलेज के अंदर पुलिस किसकी परमिशन से आई, और अगर किसी की परमिशन से आई तो पुलिस को क्या राइट है कि वो लाठीचार्ज करे, जी और किसने ऑर्डर्स दिए, किसके इशारे पर पुलिस ने और सीआरपीएफ के जवानों ने स्टूडेंट्स पर, जो कभी नहीं हुआ यहाँ, लाठीचार्ज करी यूजी के स्टूडेंट्स पर। बीएचयू में मुझे एक घटना याद आती है, जब इस तरह से ही तानाशाही रवैया इख्तियार किया गया था, पुलिस कैंपस में घुसी थी और उसके द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद स्पष्ट रूप से जो निर्देश दिए गए थे कि कैंपस में स्टूडेंट पढ़ते हैं, नक्सली नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते पुलिस का कैंपस में कोई काम नहीं है। तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर क्यों आ गई? ये जो तानाशाही रवैया सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि पुलिस यहाँ बिना किसी लिखित परमिशन के अंदर कैसे घुसी। दूसरा, आज हमने एसएचओ के नामित एक एसएचओ को एड्रेस करके एसीपी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई है, क्योंकि थाना हमारा मॉरिश नगर पड़ता है। एसीपी ने यहाँ के दलित छात्रों को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया है, उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि वो एक आईपीएस ऑफिसर को शोभा नहीं दे सकता कभी भी। जी प्रिंसिपल ने भी पब्लिकली स्टूडेंट्स को फिजिकली असॉल्ट किया है और ह्यूमिलिएट किया है सबके सामने, स्टूडेंट्स के सामने। प्रिंसिपल के विरुद्ध भी हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, और हमारी प्रशासन से, पुलिस प्रशासन हो, दिल्ली सरकार हो, देश का गृह मंत्रालय हो, सभी में, ह्यूमन राइट्स में, हमने सब में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि स्टूडेंट्स के साथ अगर आज नहीं खड़े हुआ है कोई भी, तो इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और तानाशाही, इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति हिंदू कॉलेज में कल शाम को थी। आप उन विजुअल्स को कभी भी भारत के विजुअल्स मान ही नहीं सकते। जी एक दौर था जब हिंदू कॉलेज का नाम गर्व से लिया जाता था, और आपके यहाँ से निकले हुए एलुमनाइज जो हैं उनका भी नाम बहुत गर्व से इस देश में लिया जाता है, और आपके लिए भी ये फक्र का विषय होगा। तो उनके माध्यम से भी आपको कोई सहायता मिल रही है, और इस पर आपका क्या कहना है कि इस तरह के रवैये से क्या आगे भी इस तरह की सेलिब्रिटीज निकल पाएंगे? सर, जो पहले टाइम था वैसा तो कुछ है नहीं। हमें तो अब हरप्रीत सिंह पुरी है एलुमनाई, उनको इतने सम्मान से जाना जाता है, हमें तो आतंकवादी घोषित कर रही है ये। हमें तो रोज़ पीटा जा रहा है यहाँ पे, जब जब कुछ मांग करते हैं हमें तो पीटा जा रहा है। और मैडम ने कोई रीज़न भी नहीं बताया, सीधा मैडम ऐसे बोल रही कि हाँ भी डंडा लेकर इनको पीटो। जी, तो आप कहाँ से संबंध रखते हैं? मूलतः आप दिल्ली से ही है? नहीं सर, मैं राजस्थान से हूँ। तो राजस्थान से हैं, उसके बाद आपकी ये सारी घटनाओं के बाद आपके घर वालों को भी चिंता हुई होगी, आपके भी घर वालों को चिंता हुई होगी, तो घर वालों का क्या कहना है इस पर? घर वालों का ये कहना है कि अगर आप सही हो जब तो खड़े रहो, और अगर आप गलत हो तो आप पीछे हट जाओ। तो अब आगे आपकी जो आपने शिकायतें दर्ज करवाई हैं, आपको अब तक कोई रेस्पॉन्स मिला है, और आपके आगे के एक्शन क्या होने वाले हैं? देखिए, अभी पुलिस में जब हमने एफआईआर दर्ज करवाई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो पुलिस अभी पूछताछ करेगी, प्रिंसिपल को भी कनेक्ट करने का प्रयास करेगी। लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि जो दलित छात्र हैं उनके साथ जो ह्यूमिलिएशन पब्लिकली हुआ है उसके विरुद्ध तो प्रिंसिपल दोषी हैं, ऑन रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरे में दिखवा लीजिए, आप हमारी वीडियो फुटेज में दिखवा लीजिए, उसकी प्रिंसिपल दोषी हैं, और प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं पुलिस को तत्काल रूप से गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा, जैसा मेरे भाई ने बताया, हिंदू कॉलेज में वर्तमान स्थिति ये है कि अगर स्टूडेंट एक्टिविस्ट कोई आवाज़ भी उठाने जाते हैं, 20 दिन पहले की बात है, कोई एक स्टूडेंट, हम पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को हम लेकर के गए प्रिंसिपल ऑफिस में, उनसे हमने बात करी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की समस्याएं आ रही हैं, उनकी एकोमोडेशन की, उनको हॉस्टल आपने क्योंकि 4 साल से बंद कर रखा है,
एक ईंट आपने हॉस्टल के नाम पर नहीं लगाई है, ना डेमोलिशन का आप टेंडर दे रहे हैं, ना कोई टेंडर ले रहे हैं किसी का भी। हॉस्टल को बिल्कुल भूल चुके हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को उनके एकोमोडेशन की परेशानी से के लिए हम सोल्यूशन लेकर के गए कि आपके पास टीचर्स के अगर घर खाली पड़े हैं तो आप उनको दे दीजिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को। लेकिन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हमारे सामने ही प्रिंसिपल ने कहा कि इन गुंडों को लेकर के आप क्यों आ गए हैं। तो गुंडे, नक्सली, आतंकवादी, ये शब्द तो बहुत छोटे शब्द हो चुके हैं हिंदू कॉलेज के एक्टिविस्ट के लिए। एक्टिविज्म का कोई नामो निशान हिंदू कॉलेज में प्रिंसिपल ने नहीं छोड़ा है, सबको ख़त्म करना चाहती हैं। हरदीप सिंह पुरी जैसे एक्टिविस्ट जो यहाँ आकर बता कर के गए इसी प्रिंसिपल के सामने कि हमने कैसे प्रिंसिपल के सामने प्रोटेस्ट किया करते थे, किस तरीके से प्रिंसिपल के सामने विरोध प्रदर्शन किया करते थे, वही प्रिंसिपल हरदीप सिंह पुरी से जाकर के अपने पर्सनल काम तो करा रही हैं लेकिन अपने कॉलेज की स्थिति नहीं बता रही हैं। हरदीप सिंह पुरी जी से भी हम कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे भी आएँ हमारे समर्थन में। और हम ये नहीं चाहते कि हरदीप सिंह पुरी जी प्रिंसिपल को बोलें कि आप बच्चों का समर्थन करिए। वो हमारे साथ खड़े होकर के एक बार कह दें कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि वो एक्टिविज़म कर रहे हैं अपना उनका जो अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, वो अधिकार उन्हें दिया जाए। उसके लिए हम सभी एलुमनाई से आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग हमारा समर्थन करिए, क्योंकि हम लोग आपसे समर्थन नहीं मांगेंगे तो हम किससे समर्थन मांगेंगे। किसी का एक शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और ये सभी छात्र अपनी पीड़ाओं के बाद उस गंगा के निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरदीप पुरी जी से भी इन्होंने अनुरोध किया है। अब देखना ये होगा कि इनकी समस्याओं का समाधान क्या निकलता है, कैसा निकलता है, ऊपर से इनको कितना समर्थन मिल पाता है। इसी तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकदूत। शुक्रिया।